स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप लोगों से? जी चलो, अच्छा, यहाँ तक कि हम लोगों ने बात कर ली सारी कि हमारे पास किस तरीके से डेटा मैनेज होता है, टेबल किस पे कंप्राइज कर रहा होता है, और सेलेक्ट का ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, वेयर का ऑपरेशन हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। कुछ हम लोगों ने डिफॉल्ट पे फंक्शंस देख लिए जो बिल्ट इन ऑरेकल के प्रोवाइडेड होते हैं। एक फंक्शन में और बता देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास कितने काउंट्स हैं या मेरे पास कितनी चीजें हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है काउंट का कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मेरे लिए तो अच्छे खासे बच्चे आते हैं। बच्चे जिसका माइक ओपन है प्लीज बंद कर लो। सर अगर मुझे रैंडम सैलरीज सम करवानी हो देन, रैंडम सैलरी सम से मतलब बच्चे डेटाबेस है, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग नहीं है कि रैंडम सैलरीज हो। अच्छा, अब रैंडम सैलरीज से आपका मतलब क्या है कि कोई सी भी सैलरीज ऐड अप हो जाए तो आप उससे इंफॉर्मेशन क्या फेच करोगे? सर एसक्यूएल मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकता है? बच्चे ये तो देखो आपकी हम लोग जो है ना ये कहते हैं डेटाबेस को एक साइज एलोकेट करते हैं, और ये तो बहुत छोटे साइज का डेटा है, अच्छा खासा टीबीज के अंदर डेटा जा रहा होता है, उसके अंदर कोई मसला थोड़ी है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका स्टोरेज कितना है। आप सर्वर रूम्स बने हुए होते हैं, उसका एसक्यूएल से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका तो आपके स्टोरेज से ताल्लुक है। आपने सर्वर रूम पूरा पूरा बिल्ड किया हुआ है, तो उसमें कितने भी का भी डेटा हो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। अहमद खान साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि रैंडम सैलरीज का क्या मतलब है, और अगर आप लेट सपोज अगर मैं रैंडम सैलरीज जिन सम करवा लूंगा तो उससे इंफॉर्मेशन क्या आपको मिलेगी? लाइक किसी रेंज में, किस रेंज में, किसी रेंज में, ऐसी वेग बात नहीं करो ना, थोड़ा सा सम अप करो कि भाई मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि 1100 से 3000 की रेंज के अंदर जो सैलरीज है वो ऐड अप हो जाए, ये कह रहे हो? चलो ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये रैंडम सैलरी नहीं है बेटा, ये एक रेंज है और उस रेंज की सैलरी है। आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसे एम्प्लॉयज की सैलरी ऐड हो जाए जिनकी सैलरी 1100 से 1300 के बीच में, 3000 के बीच में, सॉरी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1099, क्योंकि 1100 हो जाएगा इसके बाद, greater than 1099 and salary less than 3001, ठीक है। ऐसे तमाम एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 1100 से 3000 के बीच में, वो मेरे पास सम करके ला दो तो वो इतनी सैलरीज बनती हैं। सही है बच्चे? अहमद अली क्या नाम था? चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक और फंक्शन होता है हमारे पास काउंट का, जो हमें ये बता रहा होता है कि मेरे पास रोज कितनी प्रेजेंट है। सिर्फ रोज नहीं, जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर आपने लगाया है वो, उसके अंदर कितनी ऐसी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कितनी जगहों पे फिल्ड है या क्या काउंट आ रहा है। तो मेरे पास काउंट का एक फंक्शन होता है, इसको मैं दो तरह से चला सकता हूँ। लेट्स सपोज डायरेक्ट, मेरे पास 16 रिकॉर्ड्स है मेरे इस टेबल के अंदर, ये मुझे पता चल गया, सही है। अब अगर आप कहेंगे कि ये मुझे काउंट की ज़रूरत क्या है, तो मैं अगर ये पता करना चाहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कितने सेल्समैन है, तो मैं क्या करूंगा, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन। मेरे पास 4 सेल्समैन है, ठीक है, सही है। मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कमीशन है, तो मैं क्या करूंगा, जिनको कमीशन अलॉट है, तो काउंट किस पे लगा दूंगा, कमीशन के एट्रीब्यूट के ऊपर लगा दूंगा कि बताओ कितने ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कमीशन है। तो देखो अगर, तो मेरे पास 14 ऐसे एम्प्लॉयज है, लास्ट के 2 को छोड़ के सबकी कमीशन मौजूद है, लास्ट के 2 को छोड़ के मेरे पास सबकी इन्फॉर्मेशन मौजूद, कमीशन मौजूद है। टोटल रो काउंट कितने हैं, 16, और लास्ट के 2 की नहीं है, तो कितने हो गए, 14। और मेरे पास ऊपर वाली क्वेरी ने क्या कहा था कि मेरे पास 14 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास कमीशन मौजूद है, सही है। मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कमीशन नल है या जिनकी कमीशन नहीं है, तो सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल, जिनको कमीशन अलॉटेड नहीं है। तो मेरे पास 2 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कमीशन मौजूद नहीं है, सही है। यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हमने आज के दिन में क्या चीजें देखी, हमने आज के दिन में टोटल 3 चीजें देखी। सेलेक्ट का क्लॉज देखा है, हमने वेयर का क्लॉज देखा है, और हमने फ्रॉम का क्लॉज देखा है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 क्लॉजेस हमने एक और चीज एडिशनल देखी कि सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर हम लोग फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ बेसिक फंक्शंस हम लोगों ने देखे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट, अगर ये एक्सरसाइजेस है, गेट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, क्या आप इसकी क्वेरी लिख सकते हैं? जी सर। क्या क्वेरी होगी? सर सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, जो भी कॉलम से कॉमा दे देके लिखते रहेंगे, और फ्रॉम जो टेबल का नाम होगा हमारा। सही। अच्छा, काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे आएगा? Count star from EMP. सही, ग्रेट। गेट हाईएस्ट सैलरी एंड लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, कैसे? सर हाईएस्ट मैक्स और और मिन का लोएस्ट, फंक्शन यूज़ कर लेंगे। Min जबरदस्त, and max का function. ग्रेट। कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज बाय एडिंग सैलरी एंड कमीशन, ये कैसे करेंगे? सर पहले सैलरी को करेंगे, उसके बाद कमीशन बाद में ऐड कर देंगे, एक ही ऐड तो फिर क्वेरी के होगा अंदर फंक्शन। करना, एक ही क्वेरी के Sum अंदर दोनों को करेंगे. नहीं। अच्छा देखो, जब 2 एक ही बार में ऐड कर देंगे। एक सेल कॉमा कमीशन नहीं, अच्छा देखो, जब हमें 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट की वैल्यूज को, अब देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने क्या कहा था, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ना। अब सैलरी एक कॉलम है और कमीशन एक कॉलम है, सही। वो कह रहा है हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी बताओ, मतलब हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी क्या है कि उसकी सैलरी प्लस उसका कमीशन, तो वो उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी, ऐसा ही है। यस। तो हमें क्या करना है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी को ऐड करना है उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग कमीशन के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्वेरी बन जाएगी सेलेक्ट सैलरी, चलो मैं कहता हूँ सेलेक्ट ई नेम, हर एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसकी कमीशन, कॉमा सैलरी प्लस कमीशन, मतलब टोटल सैलरी। अभी ये नहीं पूछना ये टोटल आपने क्या किया, ये टोटल कोई कीवर्ड नहीं है, टोटल बेसिकली मैंने कॉलम की हेडिंग लिखी है, एलियस नेम दिया, ठीक है। सही, देखो हेडिंग आ गई। टोटल का कॉलम तो कोई मौजूद नहीं था ना मेरे टेबल के अंदर, लेकिन क्योंकि मैंने है ना? डिस्प्ले करा, कहाँ है टोटल का कॉलम, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है टोटल का कॉलम, दिखाओ मुझे टेबल में से। ये रहा टेबल सामने खुला हुआ है, नजर आ रहा है टोटल का कोई कॉलम है? तो सर आपने
क्वेरी में एक और एट्रीब्यूट बना दिया। नहीं, मैंने क्वेरी में एट्रीब्यूट नहीं बनाया। नहीं, देखो एट्रीब्यूट जो होता है ना वो टेबल के अंदर रिजाइड करता है, ठीक है, टेबल के अंदर मौजूद होता है। जी सेलेक्ट का जो क्लॉज है ना वो डिस्प्ले का क्लॉज है, ठीक है। ये मैंने रन टाइम के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की है। ये जो सैलरी प्लस कमीशन लिखा हुआ है ना, जी सर, ये रन टाइम के ऊपर मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, सही है। सही। और उसका एलियस मैंने दिया है, उस कॉलम का नाम मैंने दे दिया है टोटल, जो कि सिर्फ डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर है, कंसोल के ऊपर आपको नजर आ रहा है। टेबल के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं आपको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी करके दिखाऊं या मैं डिस्क्राइब ईएमपी करूंगा ना, तो इस वक्त मेरे पास टोटल का कोई कॉलम नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है कहीं पे टोटल का कॉलम नहीं सर, मैंने डिस्क्राइब किया? ये सिर्फ रन टाइम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, सही है, ठीक है। क्लियर है। अब जो ये सवाल था आपसे, कैलकुलेट नेट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय बाय एडिंग सैलरी एंड कमीशन, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी और उसकी कमीशन को मैंने ऐड कर दिया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। yes. सर बस ये कंसोल पे आ रहा है ना, इसकी टेबल पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? बेटा दिखाया ना, नहीं आ रहा, कंसोल पे सिर्फ आ रहा है। देखो नीचे मैंने डिस्क्राइब किया ना टेबल, यहाँ पे टोटल का कॉलम नजर आ रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, इसका मतलब टेबल के अंदर नहीं है, सही है। ये सिर्फ कंसोल के ऊपर है, सही है। ओके सर। ठीक है, और थोड़ा सा आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं जी। सर एक चीज और बताइएगा कि अगर जो आपने ऐड किया उसको लेबल किया हमने टोटल से, अगर हम उसको लेबल ना देते तो क्या वो तो क्या जनरेट होता? नहीं होता? होता, बिल्कुल होता। सॉरी, मैंने अगेन वही काम कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, ये टोटल मैंने हटा दिया, ठीक है, ऐसा ही है। यही बोल रहे थे ना कि क्या होता। अब देख रहे हो ऊपर हेडिंग क्या बन गई? वही, अच्छा सही। क्या हेडिंग क्या बनी? सही है सही। जो चलो मैंने, तो सैलरी बाय प्लस डिफॉल्ट इस कमीशन। तरह आएगा, जो ऑपरेशन ही नजर आएगा। हाँ, वो जो आपने कॉलम्स मेंशन किए ना वहाँ पे ऑपरेशन के साथ, ठीक है, कंसोल के ऊपर उसका ऑपरेशन का रिजल्ट तो आपको नीचे नजर आ रहा है, लेकिन उस कॉलम का नाम बेसिकली वो जो हमने सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर मेंशन किया है वही चीज उसकी हेडिंग बन जाएगी। तो सिर्फ उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने वहाँ पे टोटल लिखा था, नेट सैलरी लिखना चाहो नेट सैलरी लिख लो, अपना नाम लिखना चाहो अपना नाम लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर, इसमें आपने जो क्वेरी यूज की है DESC वाली, वो क्या है लास्ट में जो है? हाँ है बेटा, सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल अप करूँ? नहीं बल्कि थोड़ा स्क्रॉल अप करें। ये जो हुआ है ना डिस्क्राइब DESC, जिसका बेटा, ये अच्छा मैंने इसमें शुरू नाम के नल अंदर कहा वगैरह था का कि दोबारा बताइएगा। डिस्क्राइब जी। इसमें नामों के साथ आगे नल टाइप वगैरह जो आ रही है दोबारा बता दें क्या हुआ था? हाँ, देखो ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर रेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जिससे मिलकर ये एक एम्प्लॉय का टेबल जनरेट हुआ है, बना है, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। हर एट्रीब्यूट की एक डेटा टाइप है। आप हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप देते हो ना, इंटीजर, सैलरी, और इस तरीके से आप लोग सारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी डेटा टाइप्स देते थे ना हर वेरिएबल को। जी जी इसी तरीके से यहाँ पे हर एट्रीब्यूट की एक पर्टिकुलर डेटा टाइप आपने उसको असाइन की है कि क्या ये मतलब इसमें किस तरीके का डेटा आ रहा होगा, इस एट्रीब्यूट के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे होगे, सही है। इसी तरीके से नंबर है, नंबर की लेंथ कितनी होगी फिक्स्ड आपने बता दिए कि 4 से ज्यादा लेंथ का इसके अंदर नंबर इंसर्ट नहीं हो सकता। वार्चा 2 आपका स्ट्रिंग को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसी तरीके से डेट है तो डेट की टाइप है, क्लियर है। यस सर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, डिस्प्ले all employees department number, sorry, all the department number that employees belong to but do not allow repetition। अगर लैब के अंदर देखो, एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे डिस्टिंक्ट बताया हुआ भी है कि हमारे पास डिस्प्ले करने, डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करने, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या करूँगा डिस्प्ले के लिए, मेरे पास क्या है, सेलेक्ट, क्या करूँ, डिस
distinct department number from EMP। तो मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर्स डिस्प्ले हो गए। सही है, ऐसा ही है। चलें, इसी तरीके से डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क्स एज सेल्समैन, ये कर सकते हो? जी सर, हो जाएगा। कैसे, क्वेरी बताओ। फिर सिलेक्ट ऑल एंड एट्रीब्यूट का नाम वो रख देंगे सेल्स एट्रीब्यूट का नाम सर, वो एट्रीब्यूट Where का job equals to salesman। क्या, किस जॉब इक्वल्स टू सेल्समैन। कहाँ पे Select मेंशन all। करूंगा? सेलेक्ट ऑल वेयर के बाद डायरेक्ट वेयर का क्लॉज मेंशन करूंगा, वेयर के क्लॉज के अंदर क्राइटेरिया मेंशन करूंगा। सही। डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 20। Select e name from Department where number department is 20। equals to 20. जबरदस्त। अच्छा, कैलकुलेट 1 ईयर सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये कैसे करूंगा? सर सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे हर एम्प्लॉय की। ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी इनटू 12 फ्रॉम EMP। तुम्हारे पास हर एम्प्लॉय की 12 मंथ्स की सैलरी आ जाएगी। चलें, जबरदस्त। डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। हमारे पास एक DPT का भी टेबल है, ठीक है। डिस्क्राइब डेप्थ, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। सही है। ये मेरे पास डिपार्टमेंट का टेबल भी आ गया सामने, नजर आ रहा है सबको? जी सर। सही है। अगर इसके अंदर से मुझे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर से शो करवाने हैं टोटल काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, तो आप शो करवा सकते हैं ना? जी। जबरदस्त। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज मोर देन 2000 बट लेस देन 3500। क्या करेंगे? सर वेयर के क्लॉज लेसर देन वेयर के इक्वल क्लॉज में इस्तेमाल करेंगे और एंड लगा के, या फिर हाँ एंड लगा के। ग्रेट, जबरदस्त। एंड लगा के हम लोग रेंज डिफाइन कर देंगे। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ। जो वेयर का क्लॉज है ना, आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इफ पढ़ते थे? यस सर। सेम उसी का ऑल्टरनेट है। प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन आप लोग इफ में मेंशन करते थे, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के अंदर कंडीशन हम लोग अपनी वेयर के क्लॉज के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। बीच में एंड आ जाएगा। एंड आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे बिटवीन वाला क्या आएगा? बिटवीन वाला बेटा अगली लैब के अंदर बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आज मैं सब कुछ बता दूंगा ना, मिक्स हो जाओ। सही है, करने को कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी between 1100 and 3000। सही है। वो तमाम एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 1100 से क्या कहते हैं 3000 के बीच में वो आ गए। सही है। बिटवीन का क्लॉज समझ में आ गया? शजिया बेटा आपकी आवाज थी शायद। ये सर मेरी थी, आगे समझ। सही है, क्लियर है सर इसका और वेयर एंड एंड का भी सेम हो गया ना मतलब? जी बेटा। वो अगर रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर लो या फिर आप बिटवीन का क्वालिफायर यूज कर लो। सर ये बाकी सारी कमांड्स पूरी लिखते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब की आधी लिखते हैं। मतलब समझा नहीं बात। डिस्क्राइब की जो है वो DSC लिखते हैं। हाँ, डिस्क्राइब होता है वो, और बाकी सारे तो कंप्लीट ही हैं। जी बेटा बिल्कुल कंप्लीट ही है। एक और चीज होती है वो क्लियर स्क्रीन के लिए होती है, वो CLSCR लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, टास्क नंबर 11 डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज नेम एंड देयर मैनेजर नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये कर सकते हैं आप लोग? Yes. कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे? एम्प्लॉय के मैनेजर नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं बताएं। सेलेक्ट करवाएंगे चीजों को, डिस्प्ले करवाएंगे। कौन सी चीजें सेलेक्ट होंगी? जब देखो ना टेबल खुला हुआ है, मैंने सामने आपके साथ स्क्रीन शेयर की दी है। मुझे बताओ कौन से एट्रीब्यूट्स को आप सेलेक्ट करोगे? नेम पूरा का पूरा ही डिस्प्ले हो जाएगा। सही है। उसके साथ उनके मैनेजर के नंबर शो करवाने, तो कैसे शो करवाऊंगा?
सर मैनेजर का दूसरा टेबल है हमारे पास। मैनेजर का तो है ही नहीं इसमें। MGR कौन सा क्या है ये? एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करवा तो कॉमा करके मैनेजर लिख दे, मैम MGR कर देंगे तो दोनों चीज आ जाएंगी। जी दो। बिल्कुल। सर एम्प्लॉय MGR नेम भी करवा दो। ये MGR मैनेजर है। जी MGR बेसिकली उस एम्प्लॉय के मैनेजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके सर। ठीक है, चले। शो द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ये कर सकते हैं आप लोग? Yes. सर अभी किया तो था। तो सर मैंने किया था, एवरेज आप का तो वो कर होएगा सकते कोई एवरेज का hidden फंक्शन यूज function. कर लेंगे। एवरेज का बिल्कुल फंक्शन. ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज मतलब कम्युलेटिव सैलरी, तो वो निकाल सकते हैं आप लोग? कम हो जाएगा। Yes. सम करेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और आज की लैब में से किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसके अलावा और कितनी कमांड है? बच्चों ये तो अभी आज तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट स्टार्ट किया। अभी तो सफर बहुत लंबा है, 13 लैब्स हैं। तो जहाँ एक होगी 13 भी हो जाएंगी, इसमें कौन सी बात है? इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। आपने पूछा कितनी लैब्स हैं, कितनी कमांड्स हैं, तो बेटा आज से स्टार्ट हुआ है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके लिए यूज करते हैं, बाकी चीज तो हो ही जाती है। ठीक है, सर अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसमें जो कैपिटल और स्मॉल जो चीज़ें लिख रहे होते हैं जब हम SQL कमांड लिख रहे होते हैं तो इसमें ये जो इनका कैप्स लॉक मैटर करता है? वैसे मैंने बताया था, डिस्क्राइब भी किया था और एग्जाम्पलीफाई भी किया था कि क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं है, डेटा केस सेंसिटिव है, अगर आपको याद हो। तो लाइट चली गई थी। राइट चले गई थी, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा आपके LMS के ऊपर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो वहां से आप देख लेना। क्वेरी हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होती, डेटा हमारे पास केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी सर मेरी क्लास शुरू हो गई है एक और। बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है? MIS 11:30 की तक का तो लैब के टाइम है। सेमेस्टर सर MIS की क्लास है सर तला की क्लास है? जी। चलो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। सर तला की क्लास तो नहीं है। MIS सर तला नहीं पढ़ा रहे? थर्टी 39 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, कोई बता सकता है कौन एब्सेंट है? सर अब नाम वगैरह देखने हैं जो नई है उसके लगा फातिमा देंगे। ने क्लास ली है लेकिन अब उसकी लाइट चली गई है. हमजा आसिफ जी सर प्रेजेंट। बेटा आप मीटिंग लीव कर दो प्लीज। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फाहद, मोहम्मद फाहद, फाहद प्रेजेंट है? 117 है। जी सर। जी बेटा। जी सर जी प्रेजेंट सर। थैंक यू बेटा। बासिल, प्रेजेंट सर। मरियम फारूकी, मरियम फारूकी, मरियम फारूकी क्लास में आई थी, इसके बाद चले गई हैं। मरियम फारूकी,
चलिए गुलाम अली हैदर प्रेजेंट सर। बेटा अली फजिया शजिया Sir, present. यूनुस यूनुस Yes, sir, present. Yes, साद present. मोहम्मद साद 016 वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए ठीक है एहतिशाम अकरम प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान मोहम्मद उस्मान मोहम्मद उस्मान सिद्रा हसन प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताहा कौसर प्रेजेंट सर। हफ्सा अय्यूब हफ्सा अय्यूब प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुसैफा मोहम्मद हुजैफा प्रेजेंट सर। रयान गज़ार प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन रजा प्रेजेंट सर। सैयद ज़ीरक प्रेजेंट। माजुर रहमान प्रेजेंट। बिलाल अब्दुल मुकीत प्रेजेंट सर। सना राशिद प्रेजेंट सर। ज़हीम खान अज़ैन प्रेजेंट सर। फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा वासिफ सुल्तान वासिफ सुल्तान मोहम्मद एहसन जावेद सर फातिमा पहले प्रेजेंट थी, उसकी लाइट चली गई है। क्या इसमें मोहम्मद एहसन जावेद सर प्रेजेंट है, हैंड रेस किया हुआ है। बोल दो मुझे किस तरह से पता चलेगा हैंड रेस से